उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम जो है मैक्स की तरफ से आप लोगों के पास हम हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। और आपको पता है कि मैक्स जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग है इन बैडमिंटन एसेसरीज। चाहे रैकेट्स की बात हो, चाहे अपेरल्स की बात हो, जितनी भी बैडमिंटन की एसेसरीज इस्तेमाल होती हैं मैक्स सभी में जो है डील करता है और टॉप क्लास लेवल पे डील करता है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि ये जो ट्रस्ट एक आपका और हमारा डेवलप हो चुका है, वो क्यों डेवलप हो चुका है? वो इसलिए डेवलप हो चुका है कि मैक्स ओरिजिनल जो है ब्रांड है, ओरिजिनल चीज़ों में जो है मैक्स वो डील करता है। और कभी भी बहुत शादो नादर इस तरह का हो कि कोई कंप्लेन किसी किस्म का हमें किसी भी लेवल पे हो, मासवाए कि सर्विस जब वो एक दिन लेट हो गया, स्टॉक इस तरह के मामला, लेकिन क्वालिटी पे कभी भी ऑनेस्टली आपको बताऊं कि बात नहीं हुई है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है, ये इस तरह का ये मामला है। तो रैकेट्स सबसे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं एज फार इज द बैडमिंटन इज कंसर्न। तो रैकेट्स की बात भी ज़्यादा होती है और बेतहाशा किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, आप लोग जानते हैं। इनमें से जितने भी ये रैकेट्स आप देख रहे हैं, सभी रैकेट्स के ऑलमोस्ट हमने आपको रिव्यूज़ दिए हुए हैं, कंटेंट बने हुए हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है। और चाहे किसी भी वेट कैटेगरी का रैकेट हो, चाहे किसी भी गेम स्टाइल का रैकेट हो, मैक्स हर चीज़ का ख्याल रखता है। चाहे आपने स्टिंग किस तरह की करनी है, कौन सी शेप में है, कौन सा कलर है, कौन सी ग्रिप है, और उसका वेट कितना है, और उसके हेड का वेट कितना है, ये सारी चीज़ें अमूमन आपसे डिस्कस होती हैं। लेकिन आज एक ऐसा रैकेट मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि यूनिक स्पेसिफिकेशन है एज फार एज वेट जहाँ पे हम बात करते हैं, तो उस वेट में कभी भी मैंने कोई भी रिव्यू नहीं किया। ये आपको मैं बताने वाला हूँ कि आज जो रैकेट मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही जो एक कमाल की सीरीज़ है मैक्स की, उस सीरीज़ से वो रैकेट आर्टिकल बिलोंग करता है। और इस वेट में हमारे पास मैक्स का ये पहला आर्टिकल है। कभी भी इस वेट में मैक्स का आर्टिकल हमें नहीं आया। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने पहना क्यों हुआ है, मैंने पहना हुआ है कि मैंने ये शाम को एक लेके जाना है साथ, और इतना मुझे ये रैकेट पसंद आया, मेरी बात भी हो गई है। और कमाल का ये रैकेट है, इसको मैं आज आपको डेमो देने वाला हूँ इसका। तो सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये आप कवर देख रहे हैं इसका, जो कि मैक्स की ओरिजिनल क्वालिटी में मैक्स मोनोग्राम के साथ कमाल का जिपर लगा हुआ है, और बेहतरीन क्वालिटी के साथ ये कवर आपको फ्रेम के साथ ये कवर आएगा। इसकी अलग से जो है वो ये आप ये कह लें कि आर्टिकल के साथ ही ये कवर आपको मिलेगा। तो मज़ीद थोड़ा सा अंदर चलते हैं, इसको देखते हैं कि चीज़ क्या है जो मैं कह रहा हूँ। क्या आपको वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही, क्योंकि मैं तो लेके जाऊँगा आज, मुझे तो अट्रैक्ट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये कमाल का रैकेट जो है, वाइट और ब्लू इसमें राइटिंग, और ब्लू हल्का हल्का सा इसमें डिज़ाइन है, और जो मेन कलर थीम है दैट इज़ वाइट। टोन प्रो टॉर्नेडो। टॉर्नेडो आपको पता है कि मैं जिस तरह आपसे कह रहा था कि टॉर्नेडो सीरीज़ के जो रैकेट्स हैं वो बहुत ही एक तो पुराने भी हैं, और सेकेंडली उनके बारे में हर वेट कैटेगरी में जो है वो बात होती है। चाहे आप टॉर्नेडो एम लाइट 4 देख लें, और उसमें 73 ग्राम में जहाँ डिफेंसिव गेम करनी लाइट वेट रैकेट्स हैं, और टॉर्नेडो आईपी देख लें, यानी कि हर वेट कैटेगरी में तो जो टॉर्नेडो सीरीज़ है उन्होंने अपना रैकेट दिया हुआ है मैक्स ने। तो हमारे पास 85 ग्राम 87 ग्राम के रैकेट्स थे मैक्स के, हमारे पास 83 ग्राम के रैकेट्स थे, 82 ग्राम के रैकेट्स थे, हमारे पास 73 ग्राम के रैकेट्स हैं लाइट वेट, मीडियम वेट, हैवी वेट कैटेगरी में। अगर हमारे पास नहीं था कोई वेट तो दैट इज़ 84 ग्राम। 84 ग्राम के वेट का रैकेट का मैंने कभी रिव्यू नहीं किया मैक्स का, और ये पहला आर्टिकल है जो टॉर्नेडो ट्रोन प्रो 84 ग्राम इसका वेट है। और वेट आपको पता है कि हेड की तरफ थोड़ा सा इसका वेट ज़्यादा है, और हेड की जहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसका जो हेड है वो भी थोड़ा सा यूनिक है। मसलन ये है कि साइज़ में आइसोमेट्रिक शेप है, शेप तो सभी रैकेट की जो है सेम होती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार है। आप इसका अगर ये नोज़ल क्वालिटी अंदर देखें, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर का इसका डिज़ाइन देखें, इसकी मेकिंग देखें, इसकी फिनिशिंग देखें, तो वो आउटस्टैंडिंग है फिनिशिंग इसकी। और शाफ्ट है, और इसके बाद इसका G6 जो है वो इसका ग्रिप साइज़ है, जो कि यूजुअल ग्रिप साइज़ है। तो इसका जो बैलेंस है दैट इज़ 288, 8.7 इसकी शाफ्ट की फ्लक्स है, और 28 to 32 एलबीज तक आप इसको स्टिंग करवा सकते हैं। एक बड़ा नॉर्मल सा थ्रेश होल्ड जो आपको बताने वाले, 26 पे करवा ले, 28 पे करवा ले, बेहतरीन किस्म का शेप डेवलप होगी। क्योंकि
आप डिजिटल स्टिंगिंग मशीन को यूज़ करें लाजमी, क्योंकि मैक्स अपने एक एक रैकेट की, अगर किसी ने कहा है कि एक वायर भी हमारी चेंज कर दें, तो हम डिजिटल स्टिंगिंग मशीन को उसमें यूज़ करते हैं। मैनुअल मशीन के पास भी नहीं जाते, हमारे पास है भी नहीं है। आप लोग भी मैनुअल मशीन्स की जान छोड़ दो और डिजिटल स्टिंगिंग मशीन से जो है वो गेट करवाओ। और डिजिटल स्टिंगिंग मशीन पे आप 26 या 28 मैक्सिमम इसको करवा लें। इसकी शेप, बेहतरीन किस्म की शेप आपको रैकेट की मिलेगी। स्वीट स्पॉट एरिया बहुत शानदार मिलेगा। और इसके साथ साथ 26 28 ऐसे एलबीज के थ्रेशोल्ड हैं जो कि इस तरह के प्रीमियर क्लास के रैकेट के लिए बहुत आइडियल होते हैं। मसलन ये है कि आप, हम कहें कि 32 या 34 पे भी करवा लें, रैकेट तो बियर कर लेगा, लेकिन जहाँ पे आपके रैकेट की एक तो लाइफ भी इन्हेंस हो, आपके रैकेट को डैमेज होने का ख़तरा ना हो, मैक्सिमम पावर आपको मिले, और उसी लेवल को आप यूज़ करें और स्टिंगिंग मशीन को यूज़ करें। तो टोर्नेडो ट्रोन प्रो, मैंने सारी स्पेसिफिकेशन आपको बता दी। दैट इज़ द फर्स्ट रैकेट वी हैव इन 84 ग्राम वेट कैटेगरी, और G6 इसका जो ग्रिप साइज़ है, इसको लाजमी ट्रायल कीजिएगा। बहुत कमाल का रैकेट है, बहुत शानदार रैकेट है। एग्रेसिव गेम, डिस्टेंस गेम में स्मैश आपको अगर पसंद है तो रैकेट आपके साथ स्मैश करेगा। जितना जोर आप लगाओगे उतना जोर ही रैकेट लगाएगा। तो इस तरह की मज़ीद भी हमारे पास जो नई नई चीज़ें आने वाली हैं, कुछ आ गई हैं, तो आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।